70 साल से हमें हर जगह टारगेट किया गया है। हम एक कॉन्डम की तरह यूज करते हैं, जैसे एक कॉन्डम को लगाया और निकाला फेंक दिया, ऐसे हमें मुसलमान समाज को एक कॉन्डम की तरह यूज किया जाता है। अब जो कहा जा रहा है सुन ले, दीपावली पे सोना चांदी और स्टील को छोड़ के लोहा और पीतल खरीदो। मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के नेताओं से और पूछना चाहता हूँ सपा के नेताओं से, अरे भारत के मुसलमान का क्या कसूर है? भारत के मुसलमान का एक टोपी रखने से, नमाज पढ़ने से, सिर पे दाढ़ी रखने से हमें टारगेट किया जाता है। झंडा कोई इस्लाम, कोई कुरान नहीं है, झंडा कोई मस्जिद नहीं है, झंडा कोई दरगाह नहीं है, वो एक कपड़ा था, वो झंडा था। बाबा है वो कोई शांत थोड़ी बैठने वाला है। बुलडोजर में जंग लग गया है, बुलडोजर में जंग लग गया है। जंग नहीं लगा है, बुलडोजर सर्विस पे है, बढ़िया है। इस बार बेहतरीन ग्रीस होने के आ रही है और धक्का धक चलेगा बुलडोजर और कहीं नहीं रुकेगा। ना सुप्रीम कोर्ट ने रोका, ना किसी के बाप पे रोकेगा बुलडोजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पोस्ट। मैं हूं आपके साथ पवन। उत्तर प्रदेश के बहराइच में हिंदू मुसलमान के बीच सांप्रदायिक दंगा देखने को मिला। जिस प्रकार से हिंदू अपनी एक शोभा यात्रा निकाल रहे थे, उसको एक मुस्लिम इलाके से होकर गुजरना था। मुस्लिम इलाके में आपत्ति जताई गई, जो कि उन्होंने कहा कि डीजे में आपत्तिजनक गाना बजाया गया, उसको लेकर विवाद हुआ और वहाँ पे गोलीबारी हुई, तलवारबाजी हुई, पत्थरबाजी भी हुई। आखिर अक्सर क्यों होता है कि हिंदू त्योहारों पर लगातार पत्थरबाजी की घटना देखने को मिलती है? ऐसा क्यों होता है? हमारे साथ कुछ जनता जुड़ी, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे प्रशासन की लापरवाही थी, वाकई में टारगेट किया जाता है हिंदू त्योहारों को। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोहम्मद गुलशेर है, पत्रकार साहब। मोहम्मद गुलशेर जी, आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं? जी जी जी, कैसे देखते हैं कि जिस प्रकार से हिंदू के त्योहारों पर लगातार आए दिन घटनाएं आपने देखा होगा कि किस प्रकार से पत्थरबाजी होती है, कैसे देखते हैं हर बार हिंदू त्योहारों पर ही टारगेट क्यों? पत्रकार साहब महोदय, बड़ी एक मुझे गंभीरता की बात है, बड़ी दुख की बात है। इस तरीके की दुर्घटना हो जाना, जहाँ से एक यात्रा निकलती है, जुलूस निकलता है। और मैं एक चीज़ को विशेष तौर से देख रहा हूँ। 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, अब तक कई इन सालों में जहाँ से हिंदू यात्रा की जुलूस निकलता है, उन पे कई बार इस तरीके का हमला हो चुका है और कई तरीके की इस तरीके की दुर्घटना हो चुकी है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ विपक्ष के नेताओं से, आप दिखाना क्या साबित करना चाह रहे हो, क्या आप करना चाह रहे हो? हिंदुओं ने देश के अंदर क्या बुरा किया है जो तुम इस तरीके का अत्याचार हिंदुओं के साथ जुल्म किया जा रहा है? इस पे सरकार, विपक्ष का नेता नहीं बाहर आएगा। लेकिन ये मोदी जी की छवि खराब करने के लिए और भारत के मुसलमान हिंदू को लड़ाने के लिए जहाँ पर जुलूस होगा वहीं दंगा झगड़ा कराया जाएगा। तो मैं भारत के मुसलमान भाई से कहना चाहता हूँ, अरे मैं अपनी कौम को समझाना चाहता हूँ, तुम्हें क्या हो गया? तुम इन कांग्रेस के नेताओं में बहकावे में आकर और सपा के नेताओं के बहकावे में आकर तुम इस तरीके के जहाँ जुलूस निकलते हो वहाँ दंगा करते हो, झगड़ा करते हो। और इस तरीके का एक झंडे के ऊपर ये इतना बड़ा विवाद नहीं था। झंडा कोई इस्लाम, कोई कुरान नहीं है, झंडा कोई क्या नाम है, एक मस्जिद नहीं है, झंडा कोई दरगाह नहीं है, वो एक कपड़ा था, वो झंडा था। उसके ऊपर इतना बड़ा विवाद करने की आवश्यकता क्या थी? उसका गोली मारने की आवश्यकता क्या थी? अरे कानून कहाँ है हमारा देश का? हमारे देश के अंदर शासन था, प्रशासन था, कोर्ट था, हाई कोर्ट था। वे वहाँ पर जाते, वहाँ अपनी बात रखते अगर कोई समस्या थी। इस तरीके की दुर्घटना को इल्जाम देना ये खुलेआम अखिलेश जी की सियासत है, पूरी चाल है इसमें कांग्रेस के नेताओं की चाल है, क्योंकि हर जगह मुसलमान को आगे करके और हिंदुओं को लड़ाना, हिंदुओं के साथ मरवाना, क्योंकि इन्होंने 70 साल से हमें यूज किया है। मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के नेताओं से और पूछना चाहता हूँ सपा के नेताओं से, अरे भारत के मुसलमान का क्या कसूर है? भारत के मुसलमान का एक टोपी रखने से, नमाज पढ़ने से, सिर पे दाढ़ी रखने से हमें टारगेट किया जाता है। 70 साल से हमें हर जगह टारगेट किया गया है। जहाँ पर हिंदुओं का जुलूस होगा, जहाँ पर रामलीला होगी, जहाँ पर जागरण होगा, जहाँ पर कोई हिंदू का प्रोग्राम होगा, वहीं पर मुसलमान समाज को ले जाकर और हिंदुओं के साथ लड़ाने का काम किया जाता है। एक कांग्रेस अपनी वोट के लिए और सपा के नेता अपनी वोट के लिए हम एक कॉन्डम की तरह यूज करते हैं, जैसे एक कॉन्डम को लगाया और निकाला फेंक दिया, ऐसे हमें मुसलमान समाज को एक कॉन्डम की तरह यूज किया जाता है। वोट के टाइम कॉन्डम को लगाएगा, हमारी वोट लेंगे, हमारी वोट लेकर जैसे कॉन्डम को काट कर फेंक दिया जाता है, ऐसे हमारे मुसलमान समाज को वोट के टाइम, ऐसे वोट के टाइम मुसलमान को सल्यूट करता हूँ भाई, सच बोलने वाले, करते हैं ऐसे मुसलमानों को, सच बोलने वाले का इंसान है, सच बोलने वाले इंसान, सच बोलने, सच्चे मुसलमान है भाई, सच बोल गए एकदम। लेकिन सवाल वहाँ पे ये खड़ा हो रहा है, कई नेता भी ये भी कह रहे हैं कि आखिर जरूरत क्या थी मुस्लिम एरिया से निकालने की यात्रा को? अच्छा, ये मुझे बताइए पत्रकार साहब होता है, अगर एक दिल्ली का रास्ता
मुझे हरिद्वार जाना है और हरिद्वार का रास्ता मेरठ से होते हुए जा रहा है, तो मैं हरियाणा में जाकर क्या करूँगा, मैं राजस्थान की साइड जाकर क्या करूँगा। अरे मेरा रास्ते में मंदिर वो मेरठ के रास्ते में पड़ रहा है, हरिद्वार से याद आ गया, इन्हें क्या जरूरत है कांवड़ियाओं के यात्राओं में नाम बदल के दुकान खोलने की? क्या जरूरत है? ये भी बवाल हुआ था, उस पर भी काफी बवाल हुआ था। भाई जब ये नहीं खोल सकते हैं तो यात्रा क्यों नहीं जाएगी? एक बात बताओ, भारत देश है, भारत की भूमि है, क्यों खान साहब? कोई सीरिया नहीं है। पहले मुसलमानों को भड़काया गया। ये तो 70 साल से कहा जा रहा है, तो छोड़ दे जो कहा जा रहा है। अब वो सुनता ही नहीं हिंदू जो कहा जा रहा है, अब जो हिंदू कह रहा है वो सुना जाएगा। क्यों खान साहब, गलत कह रहा हूँ? जो योगी आदित्यनाथ कहेंगे वो सुना जाएगा। कहा जा रहा है, कहा जा रहा है, सुन लिया, थक थक के कानों में से मवाद आने लगी। कहा जा रहा है, कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? सेकुलर बनो, सेकुलर बनो, भाईचारा बनो, भाईचारा बन के चारा बन जाओ, भेंट चढ़ जाओ, यही तो कहा जा रहा। और क्या कहा जा रहा? बात कर रहा तू। अब जो कहा जा रहा सुन ले, दीपावली पे सोना चांदी और स्टील को छोड़ के लोहा और पीतल खरीदो। अब ये कहा जा रहा है और हम कह रहे हैं खरीदो, क्योंकि पीतल आयुर्वेद पढ़ लेना, तुम्हारे परिवार के भविष्य के लिए बहुत लाभदायक। बहराइच में किसे जिम्मेदार मानते हैं? प्रशासन को जिम्मेदार मानते हैं या वहाँ के मुसलमान को जिम्मेदार मानते हैं? डैम श्योर वहाँ के मुस्लिम जिन्होंने गोलियां चलाई है वही जिम्मेदार है। वो अपराधी हैं, वो गुंडे हैं, वो माफिया हैं। वहाँ प्रशासन की फेलियर नहीं है। गोलियां चलाई है, जिन्होंने गोलियां चलाई हैं। एक बात बताओ ना, प्रशासन क्या कर रहा था फिर? प्रशासन जब करेगा तो प्रशासन के ऊपर ये फैल छातियां पीटेंगे। प्रशासन तो ऐसा इलाज बांधेगा, अभी रुक तो जाओ, बाबा है वो, कोई शांत थोड़ी बैठने वाला है। बुलडोजर में जंग लग गया है। बुलडोजर में जंग लग गया है। जंग नहीं लगा है, बुलडोजर सर्विस पे है, बढ़िया है। इस बार बेहतरीन ग्रीस होने के आ रही है और धका धक चलेगा बुलडोजर और कहीं नहीं रुकेगा। ना सुप्रीम कोर्ट ने रोका, ना किसी के बाप पे रोकेगा बुलडोजर। क्या बात कर रहे हो तुम? बुलडोजर पर रोक लगाने की वजह से ये घटना देखने को मिली है। बुलडोजर पर रोक लगाने की वजह से ऐसी घटना देखने को मिली है। ये तो है ही। ये जरा सा ये जाते हैं, वो जमीयत उलेमा हिंद चला गया वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में ये विश्वास जताने लगते हैं और वैसे कहते हैं संविधान को माने नहीं, हम तो केवल कुरान को मानते हैं, शरिया को मानते हैं। मेरे भाई ये दोगलापन जो है ना यहाँ की राजनीति में भर चुका है। अच्छा। भर चुका है और उसका शिकार केवल और केवल हिंदू समाज हो रहा है। मेरे भाई क्या कहेंगे गुलशेर जी? लगातार विपक्ष आवाज उठा रहा है, अब योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि वो उनकी प्रशासनिक सेवा विफल हो गई है। योगी आदित्यनाथ जी को इस्तीफा क्यों देना चाहिए? योगी जी ने क्या गलत किया उत्तर प्रदेश के लिए? अगर योगी जी ने मुस्लिम समाज के लिए काम किया है तो क्या गलत किया है? क्या योगी जी ने कोई भेदभाव नहीं किया? सबका साथ सबका विकास, ये तो नारा है भारतीय जनता पार्टी सरकार का। और दूसरी चीज़, पत्रकार साहब महोदय, मैं ये कहना चाहता हूँ अपनी कौम के लोगों से, अरे तुम मोहम्मद मुस्तफ़ा की आप ज़िंदगी को पढ़ो, तुम नबी की ज़िंदगी को पढ़ो, जो 1400 साल पहले मदीना के अंदर जुल्म के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, पाप के खिलाफ मेरे आका नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा लड़े। और मैं भारत के मुसलमान से कहना चाहता हूँ, जब आपकी ज़िंदगी के अंदर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी आप अपनी ज़िंदगी के अंदर उतार लोगे तो आप अत्याचार नहीं करोगे, आप पाप नहीं करोगे, आप इस तरीके का व्यवहार नहीं करोगे, आप गोली नहीं चलाओगे, आप किसी की साथ हत्या नहीं करोगे, आप किसी की जान को नहीं लोगे। क्योंकि मेरे नबी ने हिंदू को गले से लगाया, मेरे नबी ने सिख को गले से लगाया, मेरे आका नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा ने प्रेम को बढ़ाया, इंसानियत को, एक नफरत को ख़त्म किया है। लेकिन आज कांग्रेस के नेता और सपा के नेता मुसलमान को आगे लेकर और एक मोदी जी की छवि खराब करने के लिए, एक योगी जी की छवि खराब करने के लिए उनको लड़ाया जा रहा है। मैं पूछना चाह रहा था, वहाँ पर कौन सी एकड़ ज़मीन हमारी जो बट रही थी, जो वहाँ पर इस तरीके की हत्या को इंजाम दिया गया है? एक हिंदू समाज अपनी यात्रा को लेकर होता है भारत के मुसलमानों पर, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लगातार जहाँ भी है मुसलमान, सबके ऊपर आरोप लगता है जब भी कोई शोभा यात्रा निकलता है उसमें पत्थरबाजी होती है। मुसलमानों के पीछे पत्थरबाज सबका ऐसा टैग लग गया है जो आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। क्या वजह है, क्यों पत्थरबाजी होती है? पत्रकार साहब मुझे 70 साल से जब मुसलमान को शिक्षा से दूर रखा गया, अगर 70 साल से कांग्रेस के नेता, सपा के नेता शिक्षा देते तो आज इनके हाथ में पत्थरबाजी ना होती। इनके हाथ में जब शिक्षा होती तो डॉक्टर होता, इंजीनियर होता, बीटेक करता, वो अच्छी अच्छी पोस्ट पे होता। लेकिन आज ये शिक्षा का कारण है। इनको जब चुनाव का समय आता है, जब क्या अभी 2024 का चुनाव हिंदुओं को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि 2024 में जो गलती हिंदुओं ने की थी, जो मोदी जी ने नारा दिया था, मैं 400 को
को पार करूँगा, लेकिन 2024 में इसमें कहीं ना कहीं हिंदुओं ने गलती की है, जो उसका सामना आज भुगतना पड़ रहा है इनके सामने। लेकिन अगर तुम ऐसी गलती करते रहे तो इन चीज़ों का सामना तुम्हें करना पड़ेगा। मैं भारत के हिंदुओं से कहना चाहता हूँ, जो मोदी जी ने कहा था 400 को पार, अगर तुम 2024 में 400 को पार करते, आज जो यात्रा तुम्हारी निकल रही है और हत्या की जा रही है, मैं विश्वास के साथ कह रहा, अगर मोदी जी 400 को पार करता, इस तरीके का हत्या को दुर्घटना का इल्जाम नहीं दिया जाता था।